आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम सर्वाइवल ऑफ द डेड है, जो कि 2009 में रिलीज हुई। इस मूवी के अंदर एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स पूरी दुनिया में फैल जाती है और एक सोल्जर का ग्रुप सब ज़ॉम्बी से बचते हुए कंट्री साइड के चक्कर लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि प्लम आइलैंड में एक सेफ जोन है और वो उसे चेक करने जाते हैं। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी आर्मी का कमांडर होता है। उसका नाम सर्ग था। वो अपनी टीम के साथ एक जगह पर छुपा हुआ था क्योंकि शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैला हुआ था और उसकी आधी टीम वायरस की वजह से मर गई थी और बाकी टीम ज़ॉम्बी वायरस का शिकार बन गई थी। इसी वजह से सर्ग बहुत गुस्से और परेशानी में था। वो इस सब का ब्लेम अपने एक सोल्जर पर डाल रहा था, लेकिन इससे पहले वो उसे शूट करके मारता तभी वहां पर दूसरे सोल्जर आ जाते हैं जो ज़ॉम्बी बन गए थे और वो सोल्जर को बुरी तरह से काट लेते हैं। इसलिए सर्ग उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ वहां से चले जाते हैं। रास्ते में सर्ग को एक बस मिलती है और जब वो बस के अंदर जाता है तो उसे कुछ लोग बैठे हुए नजर आते हैं। वो उन लोगों से पैसे मांगता है, मगर वो लोग उसे पैसे देने से इनकार कर देते हैं। इसलिए सर्ग उन पर गन पॉइंट कर देता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और उसे अपने पैसे दे देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आइलैंड के अंदर एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम पैट्रिक होता है और वो एक ज़ॉम्बी शूटर होता है। पैट्रिक अपनी टीम के साथ आइलैंड के अंदर वाले ज़ॉम्बीज को हंट करके मारता था। वो समझता था कि जो लोग ज़ॉम्बीज बन जाते हैं उन्हें अब जीने का कोई हक नहीं। अब पैट्रिक अपनी बेटी के पास जाता है जिससे अपने डैड का नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो नहीं चाहती थी कि ज़ॉम्बीज को मारा जाए। अब वो अपने डैड से पूछती है कि अगर एक दिन मैं भी ज़ॉम्बी बन गई तो क्या आप मुझे भी शूट कर देंगे। पैट्रिक कोई भी रिप्लाई नहीं देता और अपनी टीम के साथ आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे मैसेज आया था कि एक घर में 2 बच्चे उस वायरस से इन्फेक्टेड हैं जो जल्दी ही ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। पैट्रिक उस घर में जाकर उन बच्चों की मॉम से कहता है कि तुम अपने बच्चों को हमारे हवाले कर दो, वो इन्फेक्टेड हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम उन्हें शूट करने आए हैं। लेकिन बच्चों की मॉम मना कर देती हैं और उन लोगों पर अपनी गन पॉइंट कर देती हैं, जिसकी वजह से वो लोग उसे शूट करके मार देते हैं। उसका हस्बैंड जल्दी वहां पर आ जाता है और वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी देखकर बहुत रोने लगता है। पैट्रिक उसे इग्नोर करके बच्चों के रूम में चला जाता है, लेकिन वो बच्चों पर गोली नहीं चला पाता क्योंकि वो खुद भी एक फादर होता है और वो अपनी टीम से उन्हें शूट करने का कहता है। लेकिन उन सब में से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उन्हें शूट कर सके। इतनी देर में यहाँ पर एक गुंडा भी अपनी टीम के साथ आ जाता है जो नहीं चाहता था कि उस आइलैंड में कोई भी ज़ॉम्बीज को मारे। इसलिए वो पैट्रिक और उसकी टीम को जाने का कहता है कि ये टीम छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब पैट्रिक उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे और उसकी टीम को मारने की धमकी देता है। लेकिन इससे पहले वो ऐसा करता उसकी बेटी वहां आकर उसे कहती है कि पैट्रिक मेरे डैड हैं, उन्हें मत मारो, अगर उन्हें पनिश करना है तो उन्हें आइलैंड से दूर भेज दो। इसलिए पैट्रिक और उसकी टीम आइलैंड छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ सर्ग की टीम रात के वक्त ज़ॉम्बीज की फनी वीडियो देख रहे थे और तभी वहां पर सर्ग आकर अपनी टीम से बात करने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है और जब वो चेक करने जाता है तो उसे कुछ लोग कैंपिंग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसे लगता है कि वो ज़ॉम्बीज हैं तो वो उन्हें शूट करने ही वाला होता है कि वो लोग उसे कहते हैं कि प्लीज हमें शूट ना करो, हम ज़ॉम्बीज नहीं हैं, हम तो यहाँ बस पार्टी करने आए थे। ये सुनकर सर्ग रुक जाता है। सर्ग को उन पर शक होता है, इसलिए वो उनके पास आकर चेक करता है तो उसे लकड़ी पर ज़ॉम्बीज के कटे हुए सर नजर आते हैं। वो सारे सरों को शूट कर देता है। अब वो उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और तुम्हारे यहाँ पर आने का क्या मकसद है। अब यहाँ पर एक आदमी सर को मारने के लिए छुपकर एक गन निकालता है, लेकिन सर की टीम उसे देख लेती है और वो अपनी गन्स निकालकर उन लोगों को शूट कर देते हैं जिससे वो मर जाते हैं। अब यहाँ पर इन्हें एक यंग लड़का भी मिलता है और वो उसे शूट करने ही वाले होते हैं कि वो लड़का बोलता है कि मुझे शूट ना करो, मैं इनके साथ नहीं मिला हुआ। इसलिए सर्ग उसे नहीं मारता और वो उसे लेकर आगे बढ़ जाते हैं। अब लड़का इन्हें एक जीप के अंदर ले जाता है जिसके अंदर एक लॉकर में बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे और उसकी चाबी लड़के के पास थी। लड़का उन्हें पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए वो प्रिटेंड करता है कि उसकी चाबी गुम गई है। वो लोग भी उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। वो छुपके से चाबी को अपनी पॉकेट में रख लेता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए सर्ग देख लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और अब वो लोग एक सेफ जगह पर जाने का फैसला करते हैं। अब लड़का उन्हें एक आइलैंड के बारे में बताता है और पैट्रिक की वीडियो दिखाता है जिसमें पैट्रिक कहता है कि ये आइलैंड सबसे सेफ जगह है, अगर यहाँ कोई आकर रहना चाहता है तो वो आ सकता है। अब सर कहता है कि हम इसी आइलैंड में जाएंगे,
रात के टाइम सर्ग बच्चे की पॉकेट से वो चाबी निकाल कर अपने पास रख लेता है। कुछ देर बाद ये लोग आइलैंड में जाने के लिए समुद्र के किनारे वाले शेल्टर में आ जाते हैं, जहाँ पर पैट्रिक अपनी टीम के साथ पहले से रह रहा था। यहाँ पर पैट्रिक कहता है कि अगर तुमने आगे जाना है तो अपने सारे पैसे हमें देने पड़ेंगे, लेकिन सर्ग उसे मना कर देता है। अब सर को एक बड़ी सी शिप मिलती है जिसकी तरफ वो जाने लगते हैं, मगर पैट्रिक की टीम उस पर शूट करने लगती है, तो सर को वापस आना पड़ता है। सर की टीम का एक आदमी जीप से जम करके पानी में कूद जाता है, और जब वो पानी में आगे बढ़ रहा होता है तो पैट्रिक की टीम भी उसकी जान नहीं छोड़ती। वो किसी तरह उनसे बच जाता है। तभी अचानक से उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, और वो ज़ॉम्बी की फिंगर्स को काट कर अपनी जान बचा लेता है और शिप की तरफ पहुंच जाता है। अब सर्ग अपनी जीप पर चढ़ के पैट्रिक के घर को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत से ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं और पैट्रिक की टीम पर हमला कर देते हैं। लेकिन पैट्रिक ज़ॉम्बीज को मारकर वहां से निकल जाता है। अब वो सोल्जर जो शिप पर बैठा था वो शिप को किनारे पर लेकर आ जाता है। पैट्रिक और उसकी टीम शिप में बैठने के लिए आ जाते हैं। पैट्रिक भी शिप में जाने के लिए जंप करता है, मगर वो अटक जाता है और गिरने वाला होता है। लेकिन तभी उसे एक सोल्जर लड़की बचा लेती है। पैट्रिक उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी याद आ गई। फिर सर्ग पैट्रिक से बात करने लगता है और पूछता है कि तुम हम पर गोलियां क्यों चला रहे थे। पैट्रिक उसे बताता है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे और हम पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। सर्ग को उसका माइंडसेट अच्छा लगता है और वो उसे हाथ मिला लेता है। जिस सोल्जर ने ज़ॉम्बीज की उंगलियां काटी थी, अब उसकी हालत भी खराब होने लगी थी। जब सोल्जर लड़की उससे उसकी तबीयत का पूछती है तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। वो ये बात किसी को नहीं बताता कि मैं अंदर से ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो रहा हूँ। अब सर्ग अपनी टीम के साथ शिप के अंदर वाले सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। पैट्रिक सर्ग को बताता है कि वो आइलैंड बहुत सेफ और अच्छा है, मगर वहाँ पर एक गुंडे का राज चल रहा है, इसलिए अगर हम इस बड़ी शिप में वहाँ गए तो उसे पता चल जाएगा और वो हमें मार भी सकता है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता था कि सिर्फ 0.5% लोगों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बाकी लोग बगैर सब्सक्राइब किए हुए वीडियोस को देखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। अब मूवी पर आते हैं। अब वो सारे लोग छोटी बोट्स में बैठकर आइलैंड चले जाते हैं। आइलैंड पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि गुंडों ने ज़ॉम्बीज को मारा नहीं है, बल्कि वो उनसे अपने काम करवा रहे हैं। वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो गुंडे के आदमी उसे देख लेते हैं और उन पर शूट करने लगते हैं। बदले में वो भी उन पर शूट करते हैं और इस वजह से गुंडे के 2 आदमी मारे जाते हैं। लेकिन इस समय सर्ग और उसके आदमी भी इंजर हो जाते हैं। सर्ग हंसकर कहता है कि आज मुझे भी गोली लग गई, और जब वो अपने साथी को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो मर गया है। सर्ग अपने साथी की डेथ पर बहुत सैड हो जाता है और बिल्कुल टूट जाता है। इसके बाद पैट्रिक उस मरे हुए सोल्जर की डेड बॉडी पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से सर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह पैट्रिक पर बैठकर उसे मारने लगता है। लेकिन उसी वक्त पैट्रिक की बेटी एक हॉर्स के ऊपर बैठकर वहां आ जाती है। वो इस वक्त ज़ॉम्बी बन गई थी। इसे देखकर पैट्रिक बहुत सैड हो जाता है और वह सर को बताता है कि वो लड़की मेरी बेटी है, जिसके बाद सर उसे छोड़ देता है। पैट्रिक वादा करता है कि वो उस गुंडे को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी बेटी ज़ॉम्बी बनी। अगर पैट्रिक पूरे आइलैंड के ज़ॉम्बीज को मार देता तो उसकी बेटी ज़ॉम्बी ना बन पाती। अब सीन शिफ्ट होता है और हम गुंडे को अपने घर में बैठे हुए देखते हैं और उसे एक आदमी आकर बताता है कि ज़ॉम्बीज कुछ नहीं खा रहे क्योंकि वो इंसान खाना चाहते हैं। इसके बाद वो अपने फार्म में चला जाता है जहाँ पर उसने अपने एनिमल्स को रखा था। वो ज़ॉम्बीज को पिग खाने के लिए देता है, मगर वो उसे नहीं खाते। इसे देखकर गुंडे को गुस्सा आता है और वो उन ज़ॉम्बीज को मार देता है। फिर वो अपने आदमी को कहता है कि जाओ पैट्रिक की ज़ॉम्बी बेटी को लेकर आओ, हमने उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। अब हमें सर्ग अपनी टीम के साथ घर में दिखाई देता है और उसे पता चलता है कि जो सोल्जर ज़ॉम्बी बन रहा था वो गायब हो गया है। इसलिए वो सोल्जर गर्ल उसे ढूंढने जाती है और जंगल में वो उसे मिल जाता है। वो आहिस्ता से ज़ॉम्बी बन रहा होता है। सोल्जर गर्ल उसके पास आ जाती है तो वो उसे दूर रहने का कहता है क्योंकि वो सुसाइड करने वाला था, मगर लड़की उसे मना करके कहती है कि इससे तुम्हें गुनाह मिलेगा, इसलिए मैं ही तुम्हें मार देती हूँ। और अब वो मजबूरी की वजह से ना चाहते हुए भी उसे मार देती है। यहाँ गुंडे के लोग भी आ जाते हैं जो सोल्जर लड़की को देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हमें सर्ग नजर आता है जिसकी गोली लगने की वजह से हालत खराब होने लगती है और वो थोड़ी देर बाद ही बेहोश हो जाता है। लड़का ये देखकर उसे होश में लाने के लिए पानी ढूंढने लगता है, लेकिन जब उसे पानी नहीं मिलता तो वो घर से बाहर उसे ढूंढने चला जाता है और वहां उसे पानी मिल भी जाता है। लेकिन तभी उसे पैट्रिक की बेटी नजर आती है जो ज़ॉम्बी नहीं थी और बिल्कुल ठीक लग रही थी। पैट्रिक अपनी टीम के साथ गुंडे को मारने का प्लान बना रहा होता है, लेकिन तभी इन्हें किसी की आवाज आ जाती है।
और वो साइड में जाकर छुप जाते हैं। वो देखता है कि गुंडे का साथी अपने साथ एक बेहोश लड़की को लेकर जा रहा है। अब हम सोल्जर लड़की को देखते हैं जिसको होश आ जाता है और वो गुंडे से बात कर रही होती है। गुंडा उसे बताता है कि हम लोग ज़ॉम्बीज़ को नहीं मारते क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है। मरने के बाद हम न किसी को जलाते हैं, न दफन करते हैं, ना ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं। सोल्जर गर्ल देखती है कि गुंडे की वाइफ भी ज़ॉम्बी बन गई है, मगर उसने उसे घर पर कैद करके रखा हुआ है। अब गुंडे के लोग भी पैट्रिक की बेटी को पकड़ लेते हैं जो ज़ॉम्बी बनी हुई थी और वो उसे गुंडे के पास ले जाने लगते हैं। सर्ग भी पहले से काफी बेहतर हो गया था। जब उसे होश आता है तो कोई उसकी चोट पर बैंडेज कर रहा होता है। वो जब आंखें खोलकर देखता है तो वो पैट्रिक की बेटी थी जो ज़ॉम्बी नहीं इंसान थी। उसे देखकर सर्ग काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो ज़ॉम्बी बन गई थी। इसको सुनकर वो कहती है कि आप जो मुझे समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं जेनेट हूँ, उसकी ट्विन सिस्टर। फिर वो बताती है कि मेरे डैड ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं इसलिए मैं उन्हें पसंद नहीं करती। इस पर सर्ग उसे कहता है कि ये तुम ठीक नहीं कर रही, अपने डैड को गलत समझ रही हो, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। वो ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं ताकि वो बाद में किसी को परेशान ना कर सकें। इतनी देर में पैट्रिक यहाँ आकर सर्ग को बताता है कि तुम्हारी सोल्जर लड़की को गुंडे के साथी उठाकर ले गए हैं और हमें उसे बचाना चाहिए। इसके बाद वो अपनी बेटी जेनेट को कहता है कि तुमने मुझे गलत समझा है। अगर उस दिन मैं ज़ॉम्बीज़ को मार देता तो आज तुम्हारी बहन सही होती और ज़ॉम्बी ना बनी होती। मैं तुमसे और तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझे आज तक समझ नहीं पाई। इसके बाद वो सर के साथी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। जेनेट भी उनके साथ आने का कहती है, मगर वो उसे मना कर देते हैं क्योंकि जेनेट की लाइफ खतरे में पड़ सकती थी। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, गुंडा उन्हें देख लेता है और सर्ग उस लड़के को वो चाबी वापस करके कहता है कि ये अपने पास रख लो और इन पैसों के साथ लंबी जिंदगी जीना और यहाँ से भाग जाओ। सर्ग और पैट्रिक सरेंडर करके अपनी गन्स आगे रख देते हैं। पैट्रिक देखता है कि गुंडे ने उसकी दूसरी ज़ॉम्बी बेटी को जानवरों के साथ फार्म में रखा हुआ है। गुंडों ने वहां हॉर्स भी छोड़े हुए थे, ये देखने के लिए कि वो ज़ॉम्बीज़ उसे खाते हैं या नहीं। जेनेट जब वापस अपने हॉर्स के पास जा रही होती है तो उसे वही लड़का मिल जाता है जिसे सर्ग ने चाबी दी थी। वो उसे बता देता है कि सर्ग और पैट्रिक ने सरेंडर कर लिया है और वो लोग पकड़े गए हैं और अब उन्हें बचाने के लिए ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। ये गुंडों के पास जाके कहते हैं कि अगर तुमने उन्हें छोड़ दिया तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे और गन्स देंगे। तभी जेनेट अपनी बहन को देखती है और वो सोचे बगैर उसके पास जाने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बहन ने उसे पहचान लिया है। लेकिन जैसे ही वो करीब जाती है वो उसका हाथ काट लेती है। ये देखकर पैट्रिक को इतना गुस्सा आता है कि वो गुंडों पर गोलियां चलाने लगता है और इस तरह दोनों एक दूसरे पर बहुत सारी गोलियां चलाते हैं। गन शॉट्स की आवाजें सुनकर वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद पैट्रिक अंदर आकर गुंडे को कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझे बस कुछ टाइम अपनी बेटी के साथ गुजारना है, क्योंकि अब जेनेट भी ज़ॉम्बी बनने वाली थी। जब पैट्रिक जेनेट के पास जाने लगता है तो गुंडा उस पर गोली चला देता है जिसकी वजह से पैट्रिक इंजर हो जाता है। लेकिन इंजर होते हुए भी पैट्रिक एक गोली गुंडे को मार देता है। तभी जेनेट की ज़ॉम्बी बहन हॉर्स को खाने लगती है, जिसको देखकर जेनेट को पता चल जाता है कि ज़ॉम्बीज़ हॉर्स खा सकते हैं। अब अचानक से पैट्रिक जेनेट को गोली मार देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी ज़ॉम्बी बन जाए। इसी दौरान सर्ग सारे पैसे लेकर आइलैंड से भाग जाता है। अब पैट्रिक और गुंडा भी ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आप स्क्विड गेम के सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।